नमस्कार। बहुत दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो उनके लिए है, पूरा देखिएगा ज़रूर। जो फर्स्ट दो डॉक्यूमेंट है वो है पैन और आधार। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल अभी करा रहे हो तो ये प्रोवाइड करना। आपकी अगर सैलरी इनकम है तो आपको तीसरा नंबर का डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपको आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ से मिलेगा। सैलरी के अलावा जो आपकी इनकम है जिस पे किसी ने TDS काटा हो तो वो जिसने TDS काटा है उनसे आप लीजिए फॉर्म 16A। ये फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 16B और C भी हो सकता है TDS सेक्शन के हिसाब से। फॉर्म 16A का एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कि आपकी बैंक में अगर FD है, FD पे बैंक वालों ने TDS काटा तो बैंक से आपको लेना है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A में वो बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है और TDS कितना काटा है। ओके। फिफ्थ, फॉर्म 26AS। ये क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि आपका किसी ने भी TDS काटा हो, भले आपकी सैलरी की इनकम हो या अदर सोर्स की इनकम हो, आपका जिसने भी TDS काटा हो वो पूरा का पूरा TDS एक ही स्टेटमेंट में दिखेगा। उसके सामने इनकम भी दिखेगी और TDS भी दिखेगा। ये फॉर्म 26AS जो है वो जो आपका रिटर्न फाइल करेगा वो खुद ही निकाल देगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बैंक की डिटेल्स आपको देनी है। बैंक की डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका रिफ़ंड बनता है तो बैंक की डिटेल्स जो आपने दी होगी उसमें रिफ़ंड आएगा। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आप जो बैंक की डिटेल्स दे रहे हैं वो आपका रनिंग अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट, पूरे साल में आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किया है और जिस पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है उन सब के प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपने LIC की पॉलिसी ली है, या फिर आपने ट्यूशन फ़ी भरी है बच्चों की, या फिर PPF अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारी की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इस पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा और टैक्स में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने लिया है खुद के लिए, आपके स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, उन सब का डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 80D में। उन सब की जो पॉलिसी होती है उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा 80D में और टैक्स में बेनिफिट होगा। अगर आपकी होम लोन चालू हो तो होम लोन पे जो इंटरेस्ट लगा है और प्रिंसिपल अमाउंट का जो आपने पेमेंट किया है उन दोनों का इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट लेने के लिए आपको बैंक से इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लाना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको इसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। आपने अगर एजुकेशन लोन का कुछ पेमेंट किया हो तो उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो उसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलेगा। उसके लिए आपको बैंक से इंटरेस्ट पेमेंट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। लास्ट में आपकी कोई भी अदर इनकम हो, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो या प्रॉपर्टी आपने बेची हो या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा हो या फिर कि आपको कोई डिविडेंड की इनकम भी मिली हो, कोई भी सोर्स का आपको इनकम हो, वो सारी डिटेल्स आपको जो आपका रिटर्न फाइल कर रहा है उसको आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आप कंसीडर करेगा रिटर्न में। आपके सुझाव और समस्या दोनों हमें कमेंट करके बताएं ताकि आने वाली वीडियो में हम उनका समाधान कर सकें। नमस्कार।